मुझे ज्यादा मजा तुम्हें देख के ना फॉरेन फूड का आता है मेरे ज़हन में। We love food, आपको पता है हम जहाँ रहते हैं और जिस तरह हमारा ब्रॉटअप हुआ है। Don't know the difference between a professional, a chef जिसको हम कहते हैं, और एक आम कुक में। दाई और डॉक्टर वाला डिफरेंस है ना, वो शेफ और कुक में। तो ये जो मेल्स हैं, ये टैबू क्या अभी भी है? नहीं, बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ जी, बड़ा ये एग्जिस्ट करता है। I've been through it myself। मैं बावर्ची बनूंगा, वो भी पढ़ा लिखा। ये मुझे तुम्हारी वर्ड था, how much it was difficult for you? It was difficult। मेरे अब्बू कहते तू हुन चमचे चलाएगा टीवी ते खलो के, मतलब कि you'll cook food और तू उत्थे चमचे चलाएगा, लोकी की कहणगे शरीका की गएगा। What is the role of the father in the upbringing of children? It's about parenthood। बेटी के लिए जो फादर का compassion, physical love और वो that soft heart कितना important है। मैं आपको बताऊं, आपका आपकी बेटी के साथ ऐसा कनेक्ट होना चाहिए कि वो आपसे हर किस्म की बात कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। उसी रब की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। This is Dr. Amreen Gul, and by profession I'm a clinical psychologist and a counselor, an educationist as well. Well, the theme of my podcast is primarily the psychosocial issues, जिसमें आसान अल्फाज में कि जितने भी हमारे समाजी मसाइल हैं उनका इंसानी नफ्सियात के ऊपर क्या असर होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम डिजिटल दौर में रह रहे हैं और इस डिजिटल एरा में सोशल मीडिया का हमारी लाइफ के ऊपर, हमारी ज़िंदगियों पे इसके बहुत असरात हैं। पॉजिटिव भी है, मस्बत भी है और मनफी असरात भी हैं। सो एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ माहिर नफ्सियात, मैं पब्लिक फिगर्स के साथ भी और साइकोलॉजिस्ट के साथ भी डिस्कस करती हूँ कि जो हमारे चैलेंजेस हैं, जो हमारे इस डिजिटल दौर के चैलेंजेस हैं, उनको हम मैनेज कैसे, एक तो पहले वो कितना स्ट्रेस पैदा करते हैं और फिर उन चैलेंजेस को हम कैसे कोप करते हैं इफेक्टिवली, और कुछ स्मार्ट स्किल्स के ऊपर भी हम बात करते हैं कि उन्हें हमें कैसे कोप करना चाहिए। सो आज हमारे साथ जो हैं, वी आर हैविंग सेलिब्रिटी, पब्लिक फिगर, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी, उनको मैं चुलबुली, उनकी पर्सनालिटी मुझे वो चुलबुली लगती है पर्सनालिटी। हमजा शेख इज विद अस। थैंक यू सो मच हमजा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन हैविंग माय शो। और मुझे ज्यादा मजा तुम्हें देख के ना फॉरेन फूड का आता है मेरे ज़हन में। वी लव फूड, आपको पता है हम जहाँ रहते हैं और जिस तरह हमारा ब्रॉटअप हुआ है, हमें खाने की चीजों से और खाने से वैसे ही बड़ा प्यार है। मोहब्बत है, स्पेशली जब तुम्हारे बने हुए केक्स आते हैं बर्थडेज के ऊपर, तो दैट्स सच अ नाइस जेस्चर, दैट्स सच अ नाइस जेस्चर। तो पता है कि हम लोग एक ही थोड़ा सा फैमिली से भी उस वे में बिलोंग करते हैं, लाहौरी हैं। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, लाहौर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन निकल आता है। जब हम पहले मिले थे तो हमें नहीं पता था, हम फैमिली में भी कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन है, और माशाल्लाह अब तो बातचीत होती रहती है और मुलाकात भी होती रहती है। नहीं, थैंक यू सो मच, इट रियली मींस अ लॉट फॉर मी। हमजा देखो, बहुत सी चीज़ों के ऊपर मेरा ख्याल है कि जब हम बात करते हैं, एक तो बाय प्रोफेशन में चाहूंगी कि थोड़ा सा हम लोगों को ये भी बताएं, सिंस द फूड इंडस्ट्री उसका स्कोप ग्रेजुअली बहुत बड़ा है और हमारे यहाँ तो एंटरटेनमेंट का सोर्स ही सिर्फ एक खाना है कि आप निकलें फैमिली के साथ और आप खाना खाएं। बिल्कुल ऐसे ही। और जब हम फूड की बात करते हैं तो अभी तक बहुत से लोगों को दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेशनल, अ शेफ जिसको हम कहते हैं, और एक आम कुक में। तो वो थोड़ा सा ऑडियंस के लिए देखिए, एंटरटेनमेंट तो फूड है, ठीक है, उस चीज को हम पूरी तरीके से खुद भी सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि चले जी हम कहीं चलते हैं, बच्चों के साथ कुछ खा लिया, कुछ ले लिया, टेक आउट्स एंड दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरी डे इट्स हैपनिंग। किसी ना किसी तरह हम 24 घंटे में फूड को, चाहे चाय के साथ कुकीज हो, चाहे स्नैक्स हो, चाहे हमारा डाइट का खाना हो, चाहे हमारा कीटो का हो, हम जरूर खाने को सेलिब्रेट करते हैं और खाना खाने से खुशी होती है। अब बात टेक्निकली आती है शेफ और कुक का डिफरेंस। शेफ इज एक्चुअली समबडी जो अभी तक लोगों को समझ नहीं आते। हमारे यहाँ पे लिख देते हैं फलाना शेफ, फलाना शेफ, फलाना शेफ। नहीं, नो, जिस तरह डॉक्टर डिग्री, हाउस जॉब और स्पेशलाइजेशन के बाद बनता है ना, उसी तरह शेफ गोज थ्रू ए प्रॉपर डिग्री, देन अ कोर्स, फिर वो सूस शेफ बनता है और फिर वो शेफ बनता है, और दैट इज हाउ इट इज। समबडी हु नोज हाउ टू कुक। देखें, जिस तरह नर्सेज होती हैं, वो अपने आप को डॉक्टर नहीं कह सकते, वो आईवी भी करते हैं, बच्चा भी पैदा कर सकते हैं, सपोर्ट सिस्टम है पूरा हमारे मेडिकल फील्ड का। उस तरह ही जिसको खाना पकाना आता है या जो सेल्फ टॉट है विदाउट डिग्री, दैट्स अ गुड कुक।
he knows how to cook. We can call them culinary expert. But for being a chef, you need to have proper training and a proper degree. Diploma would not work. You have to have a proper degree of master's. BS ऑनर्स उसी तरह होते हैं जैसे होटल देखिए आप आर्ट में बिल्कुल एग्जैक्टली आप आर्ट में जाते हो और उसके बाद यू गेट इनटू फूड एंड culinary या culinary arts. आप आर्ट के साथ आप ग्रेजुएट करके देन यू डू मास्टर्स स्पेशलाइजेशन भी यस एग्जैक्टली हॉस्पिटैलिटी और ये चीजें सारी यस ठीक है ना. और आजकल ये हॉस्पिटैलिटी और ये होटल मैनेजमेंट इनके कोर्सेज जो है बकायदा इनकी बड़ी हाई डिग्रीज हैं एंड देन देयर इज अनदर थिंग कि हम आप बच्चे जहां पे भी पढ़ें या जहां से भी डिग्री करें वो जरूर देखें कि ये जो हमारे यहाँ एकदम सैचुरेशन हुई है कॉलेजेस की और स्कूल्स की culinary के और हॉस्पिटैलिटी के, वो उनकी एफिलिएशंस अच्छी होनी चाहिए. वो बाहर कहाँ से एफिलिएटेड हैं या उनकी यहाँ क्या स्टैंडिंग है. ये ना हो कि आप 3 साल की डिग्री करके फारिग हो और जब आप उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करें तो आपके 3 साल भी जाया हो गए, पैसे भी जाया हो गए और आपकी क्रेडिबिलिटी भी जीरो है. तो हमजा स्कोप कितना है वो सारे जो आप तो माशाल्लाह आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया, आपने मीडिया पे भी इतना काम किया है, तो जो नया लॉट आ रहा है जो इस फील्ड में आना चाह रहा है, स्पेशली मेल्स की मैं बात करूंगी जो इस बाकायदा प्रोफेशनली दे वांट टू ऑप्ट इट एज अ प्रोफेशन, उनके लिए आप क्या देखते हैं कि ये सैचुरेटेड मार्केट में किस तरह उनके लिए हम अपॉर्चुनिटीज जो है वो पैदा कर सकते हैं? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये फील्ड सैचुरेटेड बंदों से ही है. अच्छा हाँ ये फील्ड अच्छा, लेकिन पहले ज़हन में जैसे कि औरतों का काम है खाना बनाना, नहीं ये पाकिस्तान में स्पेशली ये फील्ड डोमिनेट ही बंदों की जाती है. एंड ऑल ऑफ देम मेजॉरिटी आर कुक्स. हमारे पिछले 15-20 कुक्स, दोज आर नॉट शेफ्स. मार्केट में अच्छा खाना बना लेना या खाना बनाना आना इज एन आर्ट. आप वो सीख सकते हो, ठीक है. बट अगेन द थिंग, डिग्री एंड नो डिग्री दैट मैटर्स. ठीक है. जिस तरह मैं एक सादी जुबान में आता हूँ, जिस तरह दाइयां भी बच्चे पैदा करती हैं, ठीक है, और डॉक्टर्स के पास आप जाके किसी प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल में यू पे $500,000 ऑलमोस्ट एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए, जैसे LHVs होती है और गायनेकोलॉजिस्ट होती है. एग्जैक्टली, ठीक है ना. दाइयां यू गेट माय पॉइंट. वो देसी वाला एस्पेक्ट. हाँ, तो वो जो दाई और डॉक्टर वाला डिफरेंस है ना, वो शेफ और कुक में है. बस लोगों को सबको समझाने के लिए कि जो ये उनको समझ आ जाए कि शेफ इज विद डिग्री एंड प्रॉपर ट्रेनिंग एंड कुक्स आर विद गुड ट्रेनिंग बट नो डिग्री. लेकिन जो हमारी होटल इंडस्ट्री, जो हमारी बेसिकली देखा जाए तो एलीट होटल इंडस्ट्री है, वहां पर तो यू थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए जो आ रहे हैं इस फील्ड में, वहां पर दे ऑलवेज प्रेफर द शेफ्स, आई गेस. जी बिल्कुल. अच्छा मैम, आई विल टेल यू इन लास्ट 20 years थिंग्स हैव चेंज्ड, इवॉल्व्ड. ठीक है. इससे पहले तो हॉस्पिटैलिटी का या प्रॉपरली क्वालिफाइड शेफ्स का पाकिस्तान के अंदर बहुत कमी थी. तो वो क्या होता था कि एक शेफ किसी 5 स्टार होटल में बाहर से आ जाता था, वो यहाँ के लोकल लोगों को हायर करते थे, फिर उनको ट्रेन करते थे और वो भी फिर शेफ बन जाते थे. और उनको चाइनीज रेस्टोरेंट में पहले होता एग्जैक्टली सो दैट कुछ इटालियन ऐसे होते थे जिसमें एक आधा बुला लेते थे और वो ट्रेन. हाँ जी. तो हमें ये चीज जो है ना, इस चीज का फर्क खत्म करना है और हमें लोगों को एजुकेट करना है कि वो प्रॉपर डिग्री के साथ अपने आप को शेफ कहलवाएं. ठीक है ना. हमजा, अगर मेल्स जो स्पेशली मैं बार बार कह रही हूँ कि जैसे कुछ सर्टन प्रोफेशंस दे आर डिफाइंड कि जी लड़कियों ने डॉक्टर बनना है, लड़कों ने इंजीनियर, तो ये जो मेल्स हैं ये टैबू क्या अभी भी है? नहीं बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ जी, बड़ा ये एग्जिस्ट करता है. आई हैव बीन थ्रू इट माय सेल्फ. आपको पता है मेरी फैमिली सारी बिजनेस फैमिली है. स्टील, राइस, TR गार्डर, ये सारा मेरे अब्बू का, मेरे इन-लॉज का. तो ऐसी फैमिली से निकल के ये कहना जी मैं बावर्ची बनूंगा, वो भी पढ़ा लिखा. ये मुझे तुम्हारी वर्ड था, हाउ मच इट वाज डिफिकल्ट फॉर यू. इट वाज डिफिकल्ट ये चीज, इसको एक्सेप्ट करवाना. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड शोज, मैं जब पहला शो करके घर आया तो मेरे अब्बू कहते तू हुन चमचे चलाएगा टीवी ते खलो के, मतलब कि यू विल कुक फूड और तू उत्ते चमचे चलाएगा, लोकी की कहन के शरीका की गएगा. आप समझ रही है ना मेरी बात को? हाँ, कि शरीका की कहेगा, वो कहन के हुन इन्हां दा जेड़ा गुजर बसर है वो हांडी रोटी टीवी ते करके होता है. हो रहे हैं. हाँ, everything was there. Gradually it took him 6 to 8 months and he saw how passionate I am and how it is all happening, and you know people have started recognizing. 6 months या 1 साल तो टॉलरेट की वो स्टिग्मेटाइजेशन. उससे भी ज्यादा. When I was doing my degree as well, my father was कभी भी वो खुश नहीं थे. चाहते थे. हाँ, वो चाहते ही नहीं थे कि मैं ये करूँ. वो चाहते थे आप नॉर्मल कोई बिजनेस. उन्होंने तो मुझे आर्किटेक्चर करने भेजा था. ये तो फिर वहां जाके जब मैंने ऑल्टरनेट कोर्स प्रोग्राम लिया, उसके बाद मैंने अपनी 1.5 साल की फीस भी जाया की और फिर मैं exactly figured out कि this is your passion actually. अच्छा, I've been foodie all my life. I was always the big fat guy. मैं कभी भी वो पतला फिट और बड़ा 6 पैक ऐप टाइप था ही नहीं. ठीक है.
तो आई वॉज ऑलवेज अ फूडी एंड मुझे कुछ थोड़ा बहुत बनाने का भी शौक था. आई वॉज डूइंग मास्टर्स थोड़ा बहुत एंड आर्किटेक्चरल. हाँ वो तो बाद में सब हुआ ना. आर्किटेक्चरल आर्ट्स मतलब आर्किटेक्चर में कर रहा था और वो करते करते मैं ऑल्टरनेट कोर्स प्रोग्राम लिया फॉर 6 months इवनिंग क्लासेस में. क्या यार ये तो बड़ा मजे का काम है एंड कंपैरेटिवली इट्स मोर ट्रेंडी, इट्स न्यू. हाँ थोड़ा जेंजी है, जरा मजे का है तब. हाँ तो मैंने कहा लेट्स डू दिस. तो मैंने ना अपने फादर इन लॉ से कहलवाया, मी से इधर उधर आगे पीछे. एक्चुअली आई गॉट एंगेज्ड व्हेन आई वाज वेरी यंग. मेरी A levels में एंगेजमेंट हो गई थी. मुझे पता है. तो अच्छा खैर वो मैंने कहलवू के कहते करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये भी कहते होंगे ना घर वाले के अब तुम्हारी शादी होनी है तो वो तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे. शरीका वो ही तो शरीका होता है कि कहते बुढ़िया वाला काम है. बुढ़िया वाला काम है. तो ये जो टैगिंग है कि खाना बताना बुढ़िया वाला काम है. और आपको नहीं लगता हमने ये जेंडर रोल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हो नफ्सियात में, इंसानी नफ्सियात में, कि हमें ये जेंडर रोल्स इस तरह डिफाइन नहीं करने चाहिए. अच्छा मैं आपको बताऊं व्हाट डू आई से, व्हाट डू आई थिंक कि इट्स कॉलिंग. आपका जो दिल कहता है ना, जो आप करना चाहते हो आप वो करो और वो करने दो. आप कभी भी अपने बच्चों को भी ना फोर्स करो और ना आप अपने आप को कभी फोर्स करो. True. जबरदस्ती अपने साथ आप ना करो. करियर काउंसलिंग इसी को एग्जैक्टली आपकी परफॉर्मेंस, आपका तरीका, आपकी चीज को अब्सॉर्ब करने का तरीका, आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हर चीज रूइन और स्पॉइल हो जाएगा जब आप वो काम करोगे जो आप नहीं करना चाह रहे. तो जिस चीज में आपकी खुशी है, चाहे आप वो फैशन डिजाइनर है, चाहे वो आर्टिस्ट है, चाहे वो विजुअल डिजाइनर है, चाहे वो आर्किटेक्ट है, चाहे वो डॉक्टर है, अगर आप खुशी से करो तो वो बात है. अब क्या होता है नॉर्मली डॉक्टर फैमिलीज के बच्चों का एक होता है जी आपने डॉक्टर बनना है, ठीक है. आई नो सो मेनी गर्ल्स स्पेशली जिन्होंने डॉक्टर बनी है एंड दे डोंट वांट टू प्रैक्टिस, दे डोंट वांट टू. केसेस आते हैं वो दे डोंट वांट टू गो थ्रू द पेन एंड एवरीथिंग के भाई नहीं करना. व्हाट इज द प्रेशर? दे एक्चुअली गो इनटू डिप्रेशन दैट वी आर नॉट एंजॉयिंग इट. एग्जैक्टली जाता है कि डू व्हाट यू एंजॉय, जो आप वो काम करें जो आप दिल से कर रहे हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. लेकिन आपको ये एक्सेप्ट करवाने में लोगों को और अपने प्राइमरीली घर वालों को टाइम लगा. बिल्कुल ऐसे ही. और मैं बताऊं उस समय सबसे अच्छा पार्ट मेरी बीवी का रहा. शी इज वेरी सपोर्टिव. मेरी मैं कहता हूं यार अगर मेरी जिंदगी में अगर 10 प्रॉब्लम्स रही है ना उसकी कंपनसेशन मेरी बीवी है, ठीक है. वो शी इज वेरी सपोर्टिव, वेरी काइंड. सो आप ये नफ्सियात में समझते हैं कि आपके जो बेटर हाफ है, लाइफ पार्टनर, उसकी जो सपोर्ट होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है उस जर्नी, जो डिफिकल्ट जर्नी जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं. मेरे ख्याल से बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. जो आपका पार्टनर है, आप शादी करो ही तब जब आपको पार्टनर मिले. पार्टनर, हाँ पार्टनर, एग्जैक्टली. पार्टनरशिप इज मींस बच्चे पैदा करने के लिए शादी नहीं होती. he or she is there in all the ups and exactly. downs. आप बच्चे पैदा करने के लिए शादी नहीं करते. You have to exactly you have to have a partner. You have to have somebody to fall on. Somebody जिसका कंधा हर टाइम आपके लिए अवेलेबल हो. डिस्पाइट ऑफ द जेंडर. जरूरी नहीं है कि बीवी को ही सिर्फ सपोर्ट चाहिए या बीवी को ही सिर्फ केयर चाहिए या बीवी को ही सिर्फ इमोशनल सपोर्ट चाहिए. दोनों जेंडर्स को कभी कभी हाँ मतलब कभी नहीं मेल्स दे डू नीड एग्जैक्टली. अच्छा जब मुझे कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना तो मेरा आखिरी जो बात होती है मैं अनमोल से जरूर मशवरा करता हूँ यार कि मैं करूँ ना करूँ. व्हाट डू यू से? शुड आई टॉक टू दिस गाय? शुड आई टॉक टू दिस लेडी? शुड आई व्हाट शुड आई डू? हमजा आपको नहीं लगता कि ये एक आप मिथ ब्रेक कर रहे हैं ये हम बात करके कि मेल्स को भी घर आकर अपनी बीवियों के साथ बात करनी चाहिए, शेयरिंग करनी चाहिए, जो हमारे यहाँ मोस्टली मेल्स नहीं करते. They keep on repressing things inside. Exactly. और वो फिर एक उसकी फॉर्म में एंगर की फॉर्म. अच्छा और बड़ा डिसफंक्शनल सा रिलेशनशिप होता है. हाँ. और मेरे पेरेंट्स का भी कुछ इस तरह का ही था. हमने ये देखा हुआ है. तो with due apology we all have seen our parents the same kind of जो आप कह रहे हैं ना चले if not functional और if not dysfunctional लेकिन वो कोई exist. कि बीवी का काम है बच्चे संभालना, घर बनाना और बंदे का काम है बाहर से आना, बस आना खाना खाना और बस. माशाल्लाह you have got 3 girls in your house. बिल्कुल. अनमोल और 2 प्यारी सी बेटियां. ये जब मैं बात करती हूँ बच्चों की अपब्रिंगिंग के ऊपर एज अ साइकोलॉजिस्ट आप देखते हो हम केसेस भी देखते हैं या को पेरेंटिंग की बात आती है या जो मॉडर्न पेरेंटिंग आजकल उसके जो चैलेंजेस हैं उसमें मैं बहुत एक ख़ास चीज़ की तरफ थोड़ा सा ज़रा चाहूँगी कि आज हम इस एस्पेक्ट को भी कवर करें
कि मैंने जो अभी तक देखा है, आप तो माशाल्लाह अपनी बेटियों की चेरिश करते हैं सारा कुछ, ये बताइए कि जब घरों में तरबियत की बात आती है और कहा जाता है कि ये माँ की तरबियत है या सारा ब्लेम माँ को दिया जाता है, तो वहाँ पर व्हाट इज द रोल ऑफ द फादर इन द अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन? अच्छा, मैं आपको बताऊं, इट्स नॉट अबाउट मदरहुड, इट्स अबाउट पेरेंटहुड। ठीक है, बच्चे पैदा करके तो बिल्लियां कुत्ते भी फेंक देते हैं, ठीक है, तो वो फेंकते भी नहीं, सच्ची बात है। हाँ, वो फॉर सम टाइम दे आर टुगेदर, यस। अब द पॉइंट इज कि इट्स पेरेंटहुड। जब तक बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं दोगे, आप उसको पूरी तरीके से अपने पैरों तले नहीं लोगे, आप उसको हर चीज में उसको सपोर्ट नहीं करोगे, उसको अच्छा और गलत खुद गाइड नहीं करोगे, और वो आपकी गाइडेंस में जब सीखेगा और एंजॉय करेगा तो वो एक बेहतरीन इंसान बनेगा। अगर वो घर से निकलेगा बाहर, दूसरे बच्चों से, दूसरे घरों के माहौल से, दूसरे लोगों से जब सीखेगा, ऑब्जॉर्व करेगा, तो एक कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी आप बनाओगे। हमजा, मुझे ये बताएं कि फादर्स लव, फादर्स में इसको मैं बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, दिस टॉपिक इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मे बी मेरे फादर ने कभी मुझे उस तरह से फिजिकल अफेक्शन नहीं दी, उनको पता ही नहीं था, सिंस ही वाज सिंगल, तो उनको पता ही नहीं था कि बेटी को कैसा फिजिकल लव चाहिए। एग्जैक्टली। तो आप क्या समझते हो कि एक बेटी के लिए जो फादर का कंपैशन, फिजिकल लव और वो दैट सॉफ्ट हार्ट कितना इम्पोर्टेंट है? मैं आपको बताऊं, 80% एक अच्छी बच्ची को रेज करने में बाप का हाथ है, ठीक है, दैट्स व्हाट आई एग्जैक्टली। एक अच्छा बच्चा रेज करने में कि वो आपसे बच्ची जिंदगी में 100 उतार चढ़ाओ, 100 प्रॉब्लम्स, जब से वो स्कूल जाती है ना बच्ची, तब से लेके थ्रू आउट और शादी के बाद भी 100 मसले मसाइल रहते हैं। आपकी बेटी के साथ ऐसा कनेक्ट होना चाहिए कि वो आपसे हर किस्म की बात कर सके, वो डरे ना, उसको लोगों का आसरा ना लेना पड़े, उसको लोगों में कंफर्ट ना ढूंढना पड़े, वो आप में और अपनी माँ में और अपने बाप में वो कंफर्ट ढूंढे। वो जो कहते हैं ना, बच्चियों ने बॉयफ्रेंड बना लिए, दोस्त बना लिए, बच्चियां ड्रग्स में चली गई, बच्चियां भाग के पार्टीज के लिए चली गई, उनका मसला ये होता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ क्लोज नहीं होती। 80% ऑफ द केसेस वो अपने माँ बाप से, बाप काम कर रहा होता है और माँ अपने कामों में लगी होती है, वो बच्चे इतने दूर, इतना डिस्टेंस आ जाता है कि बच्चे अपना कंफर्ट पार्टी और सच झूठ खलाक कवर करने के लिए, खासतौर पे बच्चियां, किसी लड़के ने कहा, उनको थोड़ी सी अटेंशन दी, वो फिदा हो जाती है, बिल्कुल एग्जैक्टली, और चली जाती हैं, और फिर उन लड़कों से अब्यूज होती हैं, और फिर मैं आपको एग्जैक्टली। और लड़के क्या होते हैं, वो क्या उनको विक्टिम बना रहे होते हैं अपनी सेक्सुअल एग्जैक्टली उनका, और वो जैसे ही उनका वो पूरा होता है, वो लड़की कहीं, लड़का कहीं, लड़की देखती रह जाती है। I deal a lot of cases these days in youngsters. हाँ, नहीं, see, we have been a teenager. I was also a teenager. मैं भी इन सारे सालों से गुजरा हूँ, मैंने देखा है, हर चीज देखी है। मैंने यही देखा था कि जो बच्चे बहुत आज़ाद होते थे ना, या जिनके घर से बहुत ज़्यादा केयर या अफेक्शन नहीं मिलता था, वो कंफर्ट अपना पार्टी में और इन चीज़ों में और ड्रग्स में और हाँ एग्जैक्टली वो ढूंढते थे। तो ये बड़ा मसला है, और ये जब इस तरह का कुछ हो भी जाए, आप थोड़ा सा ये एक मैसेज भी दीजिए, बीइंग अ फादर मैं कह रही हूँ, मैं अपने इस एस्पेक्ट को कवर करना चाहती हूँ। एज अ फादर आप मैसेज दूसरे फादर्स को क्या देंगे कि वो अपनी बेटियों के साथ उनका रवैया कैसा होना चाहिए? अच्छा, मैं यू हैव टू बी वेरी टेंडर। एक तो सबसे पहले बेटी को बोझ और अजाब मत समझे, ठीक है? बहुत मेरी 2 बेटियां हैं और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अगर मेरा तीसरा बच्चा मैं प्लान करूँ तो वो भी बेटी हो, उसका नाम भी मैंने रख लिया हुआ, ठीक है? बेटियां एक बहुत खूबसूरत, अल्लाह ताला की एक बहुत प्यारी, एक बहुत रहमत और नेमत, मेरी हो सकता है मेरे अल्फाज जस्टिफाई ना कर सकें जिस तरह हम देखते हैं। आपने मेरी छोटी वाली देखी, हाँ, अब मेरे सामने वो छोटी अभी 14 अगस्त थी, ठीक है? गर्ल्स दे नेवर वांटेड टू डू झंडियां वगैरह वाली चीज। मैंने क्या किया, मैंने स्पेशली अपने अब्बू को कहा कि आप ना डैडी करें, इनको झंडियां शंडियां भेजें, मैं सारा मैं एग्जैक्टली मैंने वो सारा करके इनको सेलिब्रेट कराया कि इनको पता चले कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ये हमने इन चीजों को आगे लेके चलना है। आज मैंने उनको करवाया है, इंशाल्लाह वो कल को अपने बच्चों को भी करवाएंगी। ईद पे ना आई मेक अ लॉट ऑफ डिजर्ट्स, चीजें अनमोल, ये बना दो, ये कर दो, ये रख दो, इसने आना है, इसने जाना है। मुझे अक्सर अनमोल कहती है हमजा व्हाट इज द पॉइंट, ठीक है, हम करते रहते हैं, हमारे साथ कोई नहीं करता। मैं कहता हूँ देखो ये लेगेसी है,
आज हम इनको करके दिखा रहे हैं, कल को ये अपने घर जाके करेंगी, इनके लिए वो चीजें नॉर्मल होंगी। और इसके अलावा हमजा, जब बच्चियां ये देखती है ना कि उनका फादर उनकी मदर को कितना लव करता है, रिस्पेक्ट करता है, तो बच्चियां, आई हैव सीन इन योर केस पर्सनली कि जिस तरह तुम अपनी वाइफ इनमोल को लेकर साथ चलते हो हर चीज में, उसका चेरिश करते हो, अब वो बच्चियां वही सीख रही हैं, वही रिस्पेक्ट, वही लव। अच्छा, मैं बताऊं, मेरी और अनमोल की शादी को माशाल्लाह 11 साल हो गए हैं, ठीक है। हम 21-22 के थे जब हमारी शादी हुई थी, और अब हमारे 11 साल हो गए हैं। एंड अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, मुझे और अनमोल से दोस्ती हो गई है। अब तो मुझे ऐसे लगना शुरू हो गया मेरी बीवी नहीं, मेरी माँ है वो। मुझे तो अब मैं उसे कहते हैं कि हर बंदा एक माँ ढूंढता है, बकौल कमर साहब के कि हर आदमी को औरत के अंदर एक माँ का भी कंपोनेंट चाहिए होता है। तो वो जो है ना, ये चीजें बड़ा वो है कि आपने एक दूसरे को पूरी तरह प्रोटेक्ट करना है और अच्छे तरीके से लेके चलना है। तो ये सारा सिलसिला। जिन घरों के अंदर फादर्स का, ये खास तौर पे जो बच्चे ब्रोकन होम से आते हैं, हाँ जी, तो मैं ये भी यहाँ पे जरा बात करती चलूं कि उन ब्रोकन होम से जब बच्चे आते हैं तो उनकी पर्सनालिटी जो है, आप क्या समझते हैं कि उनकी पर्सनालिटी भी ब्रोकन होती है, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता। एग्जैक्टली। अभी रिसेंटली जब मैं और अनमोल, हमारे काफी ऐसे दोस्त हैं जिनकी सेपरेशन हो गई, डिवोर्स हो गई है, या 100 मसले मसाइल इस तरह के चलते हैं। अच्छा, जब मैं और अनमोल, मुझे ये चीज तब फील होती है जब मैं और अनमोल जाते हैं और हम मजाक करते हैं और मैं से कह रहा था चल जलील औरत ना कर, वो मुझे कोई बात कर देती है, हाँ, वो मुझे कह देती है आप ऐसे ना करें, ये देखें अपना, वो देखें। तो मैं वो जो हमारा दोस्त या जो भी हमारा जो जिससे हम मिलते हैं, जो सफरिंग एंड पे होता है, वो जिस प्यार से या हसरत से देखता है ना हमारी इस जिंदगी तो ये जी रहे हैं चैट को, हाँ, कि वो मुझे फील होता है कि ये अगर ये ब्रोकन हाउस ना होता या ये अफेक्टेड होम के बच्चे ना होते तो ये ऐसे ना होते। तो ये बड़ा मसला है कि हाँ, आई डू एग्री कि जो पेरेंट्स, जरूरी नहीं है कि आपकी निभे और बने, मसले मसाइल हो जाते हैं, चैलेंजेस होते हैं, लेकिन हमने साथ-साथ स्किल्स भी तो सीखनी है। एग्जैक्टली। उन बच्चों को एक पॉजिटिव साइड, मुआशरे की पॉजिटिव शक्ल दिखाना, ये भी तो नहीं कि मीम्स बन रही है कि जी डाइवोर्सेस को सेलिब्रेट करें, उसको नॉर्मलाइज करें, ये भी एक गलत चीज है। विद ड्यू अपॉलॉजी, हमारी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर मैंने ये देखा है कि गॉसिप्स के अंदर इस चीज को एनकरेज किया और मैं आपको बताऊं अमरीन, मैं आपको बताता हूं, जितनी सिली और बुरी चीजों को हम प्रमोट करेंगे और उनको वायरल करेंगे, और अगर हम गंद को मतलब उछालेंगे और उसको हम नॉर्मलाइज करेंगे, उतना हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। वो लोग अच्छा काम करके अपना नाम बनाने की बजाय लोग तरजीह देंगे गंदे काम करने को, उटपटांग चीजें करने को और अटेंशन सीख करने के लिए। हाँ, फेक टीआरपीज और क्विक टीआरपीज और क्विक फेम के लिए हम जो शॉर्टकट्स यूज करते हैं, जो हम नेगेटिव बज़वर्ड्स यूज करते हैं शोज के अंदर, और जो हम जिसको कहते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी कि हमें क्विक फेम तो मिल जाती है, लेकिन आप देख लें कि वो जनरेशन जब ट्रोलिंग कर रही होती है या जब स्क्रॉल डाउन कर रही होती है तो उस इंफॉर्मेशन का उनके दिमाग पे सोशल मीडिया के जहां प्रोज हैं वहां कॉन्स भी हैं, ठीक है। इसने आजादी दी बोलने की, लेकिन रिस्पांसिबिलिटी तो हमें लेनी है ना कहीं अपने बात करने की। इसने आजादी दी बोलने की, पर कभी ऐसा भी मैंने देखा है कि लोग कैरेड अवे हो गए, बहुत अच्छे लोग मैंने देखा है, और उन्होंने कुछ गलत बोल दिया और फिर उसकी वजह से वो कितना अफेक्ट हुए। आपको नहीं लगता हमजा कि कहीं ना कहीं दिस ओवर कॉन्फिडेंस किल्स अस? इट डज। आप समझते हैं आपको जब लगे ना मैं सुर्खरू हो गया हूं, बस अब मेरा अब मेरे से ऊपर और आगे कुछ नहीं है, मैं जो कह दूंगा वो हरफे आखिर है और जो मैंने सोच लिया वो द बेस्ट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी तो कहीं ना कहीं हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। हमने कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड या कितना, अक्सर लोग देखे कि वो इतना हार्श बोल जाते हैं, जैसे कि मैं अपनी डिक्शनरी में हेट का वर्ड नहीं यूज करती कभी भी, आप डिसलाइकनेस का वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ मैंने देखा है, I've seen some amazing people, ठीक है, जो हाँ नहीं बहुत अच्छे लोग, I know them and they are friends, हाँ, वो और पढ़े लिखे लोग, और हाँ they are highly qualified, exactly, और वो I think वो ये जो कुछ गलतियां हमने देखी है ना, इनसे हम सबको सीखना चाहिए। और उसमें मुझे लगता है कुछ एंकर्स का भी रोल होता है कि they throw the question in such a way कि वो सिचुएशन ऐसी बनती है कि वो कैंडिड तरीके से, कोई सेंसरशिप नहीं होती,
और वो चीज एडिट होके डल जाती उसको है, वायरल आप कर हाँ देते हैं, एग्जैक्टली और पूरा जो कमाई हुई इज्जत है वो इमेज डिस्टॉर्ट हो जाता है। एग्जैक्टली स्पेशली हमें चाहिए कि हम जो अब ये नया ट्रेंड जो सोशल मीडिया का आ गया है उसमें हम अल्फाज का चुनाव या जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो बेहतर करें। देखें ना, आज हमने भी बात की, हमने पर कोई ऐसी बात नहीं की जिससे किसी की दिल आजारी हो या किसी का दिल टूटे। जरूर, वेरी मच। मुझे एक हमजा एक और टॉपिक के ऊपर हमने मेरे ख्याल इस पे पहले भी एक टीवी टॉक शो में भी बात की थी। व्हाट अबाउट मेल्स हरासमेंट? हमेशा हरासमेंट का जिक्र आता है तो ज़हन में आता है कि औरत हो रही है। व्हाट अबाउट? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक बात करना चाहूंगा, ये जो औरत मार्च और ये है ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली टीम, मैं मेरी बेटियां हैं, मेरी बीवी है, मेरी अम्मी है, मैं फेमिनिस्ट हूँ, मुझे औरतों की ग्रोथ पसंद है। असल वुमेन एम्पावरमेंट, प्लीज मेरी इस बात को गौर से सब सुनिएगा कि असल वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो है औरत का मर्द के साथ शाना बशाना काम करना, ना कि लड़ना झगड़ना उसके साथ। कोई वो आप देखिए ना, एक जेंडर दो बनाए गए हैं प्यार करने के लिए, ठीक है, उनके अंदर नफरत एक एजेंडा है। आई डोंट नो हु दीस पीपल आर, जो ये चाहते हैं कि बर्बादी फिर जाए, बच्चियां थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो, यू गो थ्रू बैड फेजेस इन योर लाइफ, का मतलब नहीं आप टॉक्सिक होके शुरू हो जाओ, मेरी कमीज, मेरा दुपट्टा, मेरी शलवार, मेरा सिर, मेरा पैर। नो, यू हैव टू। जी, मर्द को ये कर सकते हैं, औरत को अपना खाना खुद गर्म कर लो, मैं अपने हाथ काट दूंगी, मैं अपना पता नहीं क्या। नहीं, और पिछले दिनों जो है कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जी मर्द को खुश करने के लिए औरत को तवाइफ बनना पड़े तो बन जाए। वही मैं आपको बताऊं क्या, मैं आपको बताता हूं डॉक्टर, लोग ना बहुत लोग सिर्फ वायरल होने के लिए ना दे कैन गो टू एनी। मैं बताता हूं, अब देखे ना, मैं कुकिंग शो कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं स्क्रिप्ट करके कुकिंग शो करते करते बेहोश हो जाऊं कि जी अब हम शेफ हमजा कुकिंग शो करते करते बेहोश हो गए तो अब मेरी अलार्म का हार्ट फेल, तो कितना वो वीडियो जाएगी, लोग मुझे किस तरह जानना शुरू हो जाएंगे, फिर मेरे पास ये जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बन गए इनके लोग इंटरव्यू करने आना शुरू हो जाएंगे। आई डोंट वांट टू डू दैट। मैं चाहूं मैं ये कर सकता हूं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि वी शुड नॉट यूज दीस चीप टैक्टिक्स जस्ट टू गेट द अटेंशन। सो मेल हरासमेंट में भी आपको लगता है कि फीमेल्स बहुत ज्यादा आजकल मेल्स को हरास कर रही हैं? मैं आपको बता रहा हूं अब क्या हो रहा है कि जो एक तरह से ये जो मूवमेंट है औरत मार्च या जिस तरह भी खवातीन का एक है, ये बहुत अच्छा था, इसका पर्पस था औरतों को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उनके राइट्स के बारे में एग्जैक्टली ठीक है, कि औरत को आपने हया वाली नजर से देखना है, आपने ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना, उनको हिस्सा देना है, बुली नहीं करना, इनअप्रोप्रिएटली टच नहीं करना, एज लॉन्ग एज कोई लड़की खुद नहीं चाह रही उसको तंग नहीं करना। अब क्या हुआ है कि ये तो हो गया, ठीक है, अच्छा चले ये तो हो गया, अब क्या हुआ कि जो खवातीन इस चीज का मिसयूज करना शुरू हो गई, ठीक है। अभी जिस तरह रिसेंटली एक लड़कियां किसी शॉप में गई 7-Eleven टाइप और उन्होंने उस बच्चे को मारा और वुमेन कार्ड प्ले किया, ठीक है। इस तरह मेरे साथ भी एक दफा इंसिडेंट हुआ था। ट्रैफिक रोड्स के ऊपर भी क्या करती है, वायलेट करती हैं और फिर वुमेन कार्ड प्ले करती हैं एग्जैक्टली। और मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं, मैं ना कभी अपनी बेटियों को ये करने दूंगा। खुद भी एक्सपीरियंस ये चीज किया है, हाँ मैंने ये वाली बोले, क्योंकि मेरा काम खवातीन के साथ बहुत ज्यादा है। देयर वाज अ सेट ऑफ सम लेडीज जिन्होंने एक पूरा एक ग्रुप बनाया और उसमें मुझे उन्होंने बड़ा गंदा करने की कोशिश की, बड़ा जी ये तो ऐसे, ये तो वैसे, इसने तो ये कर दिया, इसने तो मैं गाली निकाल दी। मैंने कहा तुम लोगों ने मुझे 1500 गाली निकाली, मैंने अगर एक गाली निकाल दी, अगर आप किसी को कह सकते हो तो सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, जो है वो ठीक है ना। सो यू थिंक कि ये जो वुमेन भी अपना वुमेन कार्ड प्ले करती हैं, वी नीड टू बी अवेयर ऑफ। मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताता हूँ, एक जब बात हो ही रही है तो कुछ तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले मैं एक फार्मेसी पे था, मेन मार्केट में खड़ा हुआ, ठीक है। एक खातून आई जिनका जो तरीका था वो थोड़ा फिशी था, ठीक है। हम सामान ले रहे हैं, मैंने सामान लिया, अपने बच्चों की मेडिसिन चीजें वगैरह जनरल चीजें, ये वो थोड़ी बहुत फार्मेसी से। उसके बाद वो औरत हम खड़े हुए ना तो सब बंदों ने उसको अटेंशन देना शुरू कर दी, ठीक है। जब उसको अटेंशन मिली तो एकदम वो भड़क गई, कहती कि इतनी लेडी खड़ी हुई है और आप बंदों का बिल कर रहे हैं। Excuse me, you stay in the queue? Yeah, you wait for your exactly. So यही बात है कि ये वुमेन कार्ड प्ले, फिर वो जो औरतें हैं ना जिन्होंने इस चीज का एडवांटेज लिया, वो जो गलत तरह के लोग हैं, फिर उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, लेकिन ये फेमिनिज्म के नाम पे उन्होंने सारा वो जो है ना काम खराब कर दिया। हमजा यहाँ पर मैं सिर्फ ये भी चाहूंगी कि हमारे यहाँ कुछ बहुत अच्छे हमारे जो पब्लिक फिगर्स हैं जिन्होंने इस चीज को रेज भी किया है कि women have no right to abuse men publicly
पब्लिकली और ओपन फोरम्स Either के ways, ऊपर, ना और फिर उन्हीं को हम उन्हीं पब्लिक फिगर्स को हम उन्हीं पे चढ़ाई करते हैं, विच इज रॉन्ग. हाँ. आई थिंक हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि रिस्पेक्ट हर इंसान की इक्वल होती है. जो भी बात कन्वे की जा रही है ना वो अच्छे तरीके से की जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Irrespective of gender. Exactly. उसमें तो ट्रांसजेंडर्स भी आते हैं कि आप उनकी भी रिस्पेक्ट करें इक्वली. न्यूट्रल जेंडर्स, ट्रांसजेंडर्स, अब तो इतना कुछ हो गया हुआ है सारा कुछ. तो हाँ, very much true. So the very last question, क्योंकि we are running short of time, one side of your personality is still unrevealed by majority of the Yes. people, जो कि मैं चाहूंगी कि आज के जी, पॉडकास्ट जी. में हम उस पर बात करें कि you are an animal lover and you always बिल्कुल. speaks for the rights of the animals. थोड़ा सा जरा वो बताइए. अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, I was 8 when I got my first dog, ठीक है, and I don't know the earliest, मेरी जब आंख खुली है तब से मैं जानवरों के साथ हूँ, ठीक है, and I used to love animals. It was a natural instinct. ये अंदर से तुमने रेस्क्यू किया. मैं आपको बताता हूँ, that is how I started with the best of the best breeds. But अब जो जानवर आ जाए, I have a separate house जहाँ पे तकरीबन हमारे पास अभी 64 dogs हैं. When I came to your place and the way they were cuddling with you, yes, honestly we have a donkey. हमारे पास 3 बकरियां हैं, हमारे पास Dogs उस time 36 बहुत बिल्लियां हैं. हाँ, 36 बिल्लियां हैं हमारे पास. और कोई भी जानवर जिसको हमारी हेल्प की जरूरत है, करते हो, जिस तरह तुम उनके साथ प्ले आउट करते हो, केयर करते हो. अच्छा, मेरा ये कि आई हैव नॉर्मल स्ट्रे एनिमल्स जिनको हम हैप्पी डॉग्स कहते हैं, वो भी उसी रिस्पेक्ट, प्यार, केयर और उसी फीड पे उसी शैम्पू से नहलाए जाते हैं, उसी कमरे में सोते हैं जहां एक बहुत हाई एंड हस्की या स्टैंडर्ड पूडल या लैब्राडोर या ब्लैक शेपर्ड या जर्मन शेपर्ड जहां सोता है. सो इट्स द सेम केयर, तो ये एनिमल लविंग और कीपिंग द एनिमल्स, आपको क्या लगता है कि मेंटल हेल्थ पे इसका कितना पॉजिटिव इंपैक्ट आता है? मैं आपको बताता हूँ, आपको हर टाइम किसी चीज को सेलिब्रेट करने की या खुश होने की वजह मिलती रहती है. मुझे बिल्लियों का बड़ा शौक है. मैं बताता हूँ ना, मेरी जो वाइफ है, शी वाजंट, वो जानवरों से प्यार नहीं करती थी, पर अब हमारा एक तोता है, उसका नाम हेलो है, माशाल्लाह, शी इज 25 years old. जो मेरा तोता है, आई वाज इन ग्रेड 2 जब हम उसको लेके आए थे, वो अम्ब्रेला कॉकटू है. अब वो सुबह उठती है, उसने उसको लाना है, उसने अनमोल के साथ बैठ के चाय पीनी, जिसमें 2 खवातीन गॉसिप नहीं करती. और एक बिल्ली है हमारे पास जो घर के अंदर रहती है, रोजी नाम है उसका. तो मैं अनमोल को देखती हूँ, जनरली जो एक इंसान जानवरों से बिल्कुल प्यार नहीं करता था, वो उसको गोद में उठा के प्यार रही होती है. कि एनिमल्स और पेट्स को रखना मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करता है. एग्जैक्टली, यू ऑलवेज हैव you have somebody around you to talk about and love और वो करने के लिए. बाहर के मुल्कों में जहां पर फैमिली सिस्टम सबके पास सब एग्जैक्टली टू कीप यू गोइंग एंड आपने खाना डालना है, देना है, नहलाना है, यू हैव समथिंग हमेशा करने के लिए. I know. हमजा, आज हमने बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की और इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी आई विल ट्राई कि हम डिफरेंट सोशल इश्यूज और उनका जो इम्पैक्ट आता है हमारी इंसानी नफ्सियात के ऊपर. माशाल्लाह यू आर वेरी वोकल एंड यू टॉक अबाउट इट, और आप इन सोशल इश्यूज के ऊपर ओपनली बात करते हो, तो हम इसको बिल्कुल कंटिन्यू करते रहेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू so very much for having me. बहुत शुक्रिया. थैंक यू.